दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों, इमेजिन कीजिए 2 लोगों के पास सेम नॉलेज, सेम क्वालिफिकेशन और सेम आइडिया है। लेकिन आप बताइए, ये दोनों के अगर ये सब सेम है, तो प्रमोशन किसको मिलेगा? अगर वो दोनों नौकरी करते हैं तो? अगर वो एजेंट है, तो क्लाइंट किसको मिलेंगे? और रिस्पेक्ट किसको मिलेगा? आप सही कह रहे हैं, उस व्यक्ति को जिसका कम्युनिकेशन शानदार है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कैसे आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और करियर को चार चांद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के की एलिमेंट्स क्या हैं, प्रैक्टिकल टिप्स जो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं और वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो प्राय लोग करते हैं और आप उससे बच सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन ये तय करता है कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आप एक जॉब इंटरव्यू हो रहा है, दो कैंडिडेट हैं। पहला कैंडिडेट क्लियर, कंसाइज बोलता है, एग्जाम्पल देता है, कॉन्फिडेंट दिखता है, और दूसरा बंदा हिचकिचाहट में बोलता है, बात पेश नहीं कर पा रहा है, क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है। दोनों के पास जबकि नॉलेज सेम है और क्वालिफिकेशन दोनों का सेम है, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? सही कह रहे हैं आप, जिसका कम्युनिकेशन बेटर होगा। तो दोस्तों, याद रखिए, इंटरव्यू में आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, लेकिन आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कम्युनिकेशन पे काम करने की बहुत जरूरत है। तो वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है? तो दोस्तों, जब हम अपने थॉट और आइडियाज को वर्ड्स के जरिए एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन क्या कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द है? केवल हम बस जो बोल रहे हैं बस वही है? द आंसर इज नो, क्योंकि इसमें शामिल होता है टोन, स्पीड, क्लैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर कहे बहुत अच्छा, तो यह तीन तरीके से देखा जा सकता है। शायद सही में एप्रिशिएट कर रहा है, या सरकाज़म का एक एलिमेंट होगा, या बिना इंटरेस्ट के एक बंदा बात कर रहा है। तो वर्ड सेम है, लेकिन टोन मैसेज बदल देता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के की एलिमेंट्स क्या है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के तीन एलिमेंट है। पहला है क्लैरिटी। आपकी बात सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप बोल रहे हैं कि हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहिए, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे ये क्या है भाई। लेकिन अगर आप वही कहेंगे कि हमें काम करने का तरीका बेहतर बनाना चाहिए, तो ये मैसेज एकदम क्लियर है, सिंपल है। सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कि एक अच्छा वक्ता हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। स्ट्रक्चर का क्या कोई फॉर्मूला है? द आंसर इज यस। क्या फॉर्मूला है भाई? पहला पॉइंट लिख लीजिए। क्या तीन या चार चीजें बोलने वाले हैं, पॉइंट्स में बताइए। उसको शानदार एक्सप्लेन कीजिए। हर पॉइंट के लिए एक रिलेवेंट एग्जाम्पल जरूर दीजिए। क्लियर कम्युनिकेशन ट्रस्ट बनाता भी है और ट्रस्ट बिगाड़ता भी है। जैसे कि एक मैनेजर, राइट, अगर क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है, तो टीम मिस्टेक्स कम करती है। अगर उसके इंस्ट्रक्शन में एम्बिग्विटी है, तो टीम मिस्टेक्स करेगी ही करेगी। और तीसरा पॉइंट है टोन और पेस। देखिए, बहुत लोग नर्वस होने पे बहुत तेज बोलने लगते हैं। आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिए लोगों को, कि अगर वो बहुत फास्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब नर्वस है, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी है उसके मन में। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है। तो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें स्लो बोलना चाहिए, बीच में पॉज लेना चाहिए। पॉज लेने से आप वापस बाउंस बैक करते हैं और आप में एक शक्ति का संचारण होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एम्फसाइज करने के लिए पॉज जरूर लीजिए। ये कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म का एक बहुत अच्छा लक्षण है। तो दोस्तों, मैं कुछ आपसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहूंगा। पहला, सिंपल लैंग्वेज यूज करिए। अगर आपकी बात एक 12 साल का बच्चा भी समझ ले, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बात हर कोई समझ सकता है। ठीक है? अगर कोई बंदा बोलेगा कोलैबोरेट इफेक्टिवली, तो लोग बोलेंगे अरे भाई ये क्या बोल रहा है। लेकिन अगर वो बोले अच्छे से मिलकर काम करो भाई, तो एकदम क्लियर समझ में आता है। सेकंड, शॉर्ट और क्लियर बोलिए। क्यों? क्योंकि जितना आप च्युइंगम की तरह चबाएंगे, उतना लोगों को समझ में नहीं आएगा। सिंपल शब्दों में बोलिए, शॉर्ट में बोलिए, क्रिस्प बोलिए। और तीसरा है
कोई भी पॉइंट बताते वक्त एक आधा एग्जाम्पल अगर रियल लाइफ हो तो और शानदार है, वो जरूर दीजिएगा। एंड एक पॉजिटिव टोन के साथ में बात की। देखिए, सकारात्मक बात करेंगे, सकारात्मक टोन रहेगा, तो बातें भी सामने वाले को सकारात्मक ढंग से आगे जरूर जाएगी। अगर आपके टीचर अगर आपको कहते हैं, भाई फिर से ट्राई करो, तुम इस बार बेहतरीन करोगे, तो अपने को मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अगर वो यह करे, अरे यार तुम तो गलती करते हो, तो इससे अपना कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार काफ़ी लोग बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं कम्युनिकेशन के वक़्त, जो हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि पहला, इंटरप्ट, लोगों को अगर कोई बंदा कुछ बोल रहा है, बीच में इंटरप्ट करके अपनी बात कहना, बिल्कुल मत कीजिए। सेकंड, बहुत तेज़ बोलते हैं, अपनी बात फटाफट कहने के लिए बेकरार है, मत कीजिए। आराम से बोलिए, अपनी बात पूरी बात क्लैरिटी से बोलिए, गंभीरता से बोलिए। बहुत बड़े-बड़े शब्दों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को लगता है यार मैं अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करूँगा तो मेरा इंप्रेशन पड़ेगा। कोई मतलब नहीं है उस इंप्रेशन का, क्योंकि उससे सामने वाले को इंटरव्यू में, प्रोफेशनलिज़्म में, कस्टमर के सामने कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कस्टमर बोलता है, "हाँ यार, बहुत अच्छा बोला है", लेकिन आपको बिज़नेस नहीं देगा। और प्रिपरेशन के बिना अगर आप जाएँगे, कस्टमर के पास में जा रहे हैं, प्रिपेयर करके जाइए। इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो प्रिपरेशन करके जाइए। आपका जो परफॉर्मेंस है, बहुत शानदार होगा। तो दोस्तों, अंत में मैं समराइज़ करना चाहूँगा इन बातों से। पहला, सिंपल लैंग्वेज बोलिए, सिंपल शब्द यूज़ कीजिए। सेकंड, क्लियर स्ट्रक्चर रखिए, यानी पॉइंट तय कर लीजिए, कौन से 3 या 4 पॉइंट आप बोलेंगे। राइट टोन, सकारात्मक टोन रखिए और पेस मध्यम रखिए। बहुत स्लो भी मत बोलिए और बहुत फास्ट भी मत बोलिए। अगर एग्जाम्पल आप दे रहे हैं तो रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करें और प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस, उतना आपका पीएमएस के दौरान डिस्कशन जो होता है उसमें परफॉर्मेंस, मीटिंग में परफॉर्मेंस आपका शानदार होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और याद रखिएगा, कम्युनिकेशन स्मार्ट दिखने के लिए नहीं होती। कम्युनिकेशन होती है लोगों को आपकी बात समझाने के लिए। जितना क्लियर आप कम्युनिकेशन होगा, उतने ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास में आएँगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।